वेलकम टू द लवली रीडर। सबसे पहले हम बात करते हैं क्रेडिट कार्ड होता क्या है। जैसे एटीएम कार्ड होता है, डेबिट कार्ड होता है, वैसे ही क्रेडिट कार्ड भी एक कार्ड होता है। लेकिन दोनों में एक अंतर ये होता है कि डेबिट कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक होता है, जबकि क्रेडिट कार्ड किसी बैंक अकाउंट से लिंक नहीं होता है। इसलिए डेबिट कार्ड से हम उतने ही रुपए खर्च कर सकते हैं जितने हमारे बैंक अकाउंट में होते हैं, जबकि क्रेडिट कार्ड हमें बैंक जारी करता है तो इसमें एक लिमिट देता है जो कि 25,000 रुपये से लेकर 3 लाख रुपए तक कुछ भी हो सकती है। वो लिमिट हम 1 महीने में खर्च कर सकते हैं। जैसे कि यदि आपके पास 50,000 रुपये की क्रेडिट कार्ड है तो आप महीने में 50,000 रुपये तक खर्च कर सकते हैं। आप सोचते होंगे क्या क्रेडिट कार्ड सबको मिल सकता है? तो अब जानेंगे क्रेडिट कार्ड किन लोगों को मिल सकती है। यदि आप किसी सरकारी नौकरी में हैं, खुद का बिजनेस है या आप किसी अच्छे प्राइवेट जॉब में हैं तो आपको आसानी से क्रेडिट कार्ड मिल सकता है। क्रेडिट कार्ड आप अप्लाई कैसे करें, इसके भी 2 तरीके हैं। पहला ऑनलाइन, दूसरा है ऑफलाइन, जो बैंक में जाकर आप क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन दे सकते हैं। जिस भी बैंक का आप क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं उस बैंक के ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं, यदि आपका एप्लीकेशन स्वीकार हो जाता है तो 1 महीने के अंदर क्रेडिट कार्ड आपके परमानेंट एड्रेस पर भेज दिया जाता है। उसके बाद आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जितने रुपये का आपको क्रेडिट कार्ड मिला है उतने रुपये आप ऑनलाइन शॉपिंग में, किसी को पेमेंट करने में या एटीएम मशीन से कैश निकालने में आप यूज कर सकते हैं। लेकिन यदि आप एटीएम से कैश निकालते हैं तो कैश निकालने के साथ ही जुर्माना मतलब चार्ज लगना शुरू हो जाता है। इसलिए क्रेडिट कार्ड से कभी भी कैश नहीं निकालना चाहिए। इससे हमेशा आपको ऑनलाइन पेमेंट ही करना चाहिए या शॉपिंग करना चाहिए। अब हम जानेंगे क्रेडिट कार्ड के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। क्रेडिट कार्ड का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि अगर हमें इमरजेंसी में रुपये की ज़रूरत पड़ जाए तो तुरंत हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मेडिकल इमरजेंसी हो या कुछ और भी, जितने रुपये का आपके पास क्रेडिट कार्ड है उतना रुपया आप कभी भी खर्च कर सकते हैं। यदि आपके पास 50,000 रुपये का क्रेडिट कार्ड है तो आप मान के चले आपके पास हमेशा 50,000 रुपये रिजर्व में है। दूसरा फ़ायदा ये है कि जब आप ऑनलाइन शॉपिंग या पेमेंट करते हैं तो आपको कुछ रिवार्ड पॉइंट्स मिलते हैं जिसका इस्तेमाल आप बाद में कर सकते हैं। इसका तीसरा फ़ायदा ये है कि इससे जब आप शॉपिंग करते हैं तो काफ़ी छूट भी मिलती है। जैसे आप कोई मोबाइल फ़ोन खरीदते हैं तो बैंक समय समय पर 10 से 15% तक की छूट क्रेडिट कार्ड पर देती रहती है। ईएमआई कन्वर्जन क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाला सबसे बड़ा सामान्य लाभ है। आप अपनी बड़ी खरीद को ईएमआई में बदल सकते हैं और कुछ महीनों की अवधि में भुगतान कर सकते हैं। फ्यूल सरचार्ज आजकल सभी तरह के क्रेडिट कार्डों पर इस छूट का लाभ उठाया जा सकता है। जब भी आप अपने वाहन में पेट्रोल डीजल भरवाते हैं तो आपको छूट मिलती है, बशर्ते आप एक निश्चित राशि खर्च करें। क्रेडिट कार्ड के काफ़ी कुछ नुकसान भी हैं। आइए जानते हैं इसके क्या कुछ नुकसान हैं। इस कार्ड में कई ऐसे हिडन चार्जेज और फीस होते हैं जिनका ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता है। बैंक भी आपको इनके बारे में नहीं बताता है। ऐसे में जो आपको बिल मिलता है उसमें हिडन चार्जेज और फीस शामिल होता है। यदि आप क्रेडिट कार्ड से की गई शॉपिंग का लेट पेमेंट करते हैं तो बैंक आपसे लेट पेमेंट के तहत अलग से फीस चार्ज करता है जो काफ़ी ज़्यादा होती है। इसके अलावा आप पेमेंट करने में जितना ज़्यादा समय लगाएंगे बैंक आपसे ब्याज सहित रुपये लेती है, जो सालाना 30 से 36% तक हो सकती है। लिमिट से ज़्यादा शॉपिंग करने पर अतिरिक्त फीस बिल में जोड़ दी जाती है। मान लीजिए आपके क्रेडिट कार्ड का लिमिट 50,000 है और आप 50,000 से ज़्यादा की शॉपिंग करते हैं तो बैंक इसका अतिरिक्त चार्ज ब्याज सहित बिल में जोड़ देती है। अब आप क्रेडिट कार्ड के फ़ायदे और नुकसान दोनों समझ गए हैं। यदि आप समझदारी से क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा है, नहीं तो नुकसान भी हो सकता है। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।